बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मलाला यूसुफ़ज़ई दुनिया की कम उम्र तरीन नोबल इनाम याफ्ता लड़की, पाकिस्तान से बरतानिया तक का सफ़र आप सबको ही मालूम है, दोहराने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद वहाँ पर जिस तरह से मलाला ने ज़िंदगी गुजारी, जिस तरह से तालीम हासिल की और उसके बाद आगे ही आगे बढ़ती चली गई। बहुत से लोगों ने मलाला पर बहुत सी तनकीद की और बहुत से लोगों ने उसको बहुत सराहा भी। ऐसे में मलाला का जो एक मॉडर्न बेंट था और उसमें ख़ास तौर पे जो गुज़िश्ता उसका एक इंटरव्यू था जो वोग मैगज़ीन में आया, जिसमें मलाला ने शादी के बंधन के ऊपर जो बात की और उसने कहा कि लोग पता नहीं क्यों शादी कर लेते हैं। इस बात पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया मलाला यूसुफ़ज़ई को, और यहाँ तक कि पोपलज़ई साहब ने यहाँ से उनके वालिद से ये कहा कि आप इसको बताइए और क्या मतलब इस बात का मतलब क्या था, जिस पर उनके वालिद ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सियाक़ो सबाक़ से हट कर इस बात को पेश किया गया है। इसी इंटरव्यू में जहाँ मलाला ने ये बात कही थी कि शादी क्यों लोग कर लेते हैं, रिलेशनशिप के बारे में ये कहा गया कि मलाला कहती हैं कि रिलेशनशिप में रहा जा सकता है। वहीं पर मलाला ने ये भी कहा कि लोग बदलते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग चेंज होते हैं, और जब मैंने अपने यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में लोगों को रिश्तों में बनते देखा तो मेरे अपने भी ख्यालात जो हैं वो बदले। तो शायद मलाला के ख्यालात बदल गए और मलाला ने शादी कर ली। जी हाँ, मलाला यूसुफ़ज़ई जो है उनकी शादी हो गई। उनके शौहर का नाम असर मलिक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो वाबस्ता है और पीसीबी में जनरल मैनेजर ऑपरेशंस का उनके पास ओहदा भी है। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के साथ भी वाबस्ता रह चुके हैं और लम्स यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट भी हैं लाहौर से। ये सब कुछ तो उनके शौहर असर के हवाले से है। और मंगल के रोज़ मलाला ने एक ट्वीट भी की और इस ट्वीट में मलाला ने कहा कि टुडे मार्क्स अ प्रेशियस डे इन माय लाइफ। असर एंड आई टाइड द नॉट टू बी द पार्टनर फॉर लाइफ। ठीक है, उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी का कीमती दिन है। असर और मैंने ज़िंदगी की जो गिरा है वो बांध ली है, और एक छोटी सी निकाह सेरेमनी हुई जिसमें क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स थे, क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स थे, और दुआओं की अपील की उन्होंने लोगों से, और बहुत से लोगों ने फिर उनको जवाब में दुआएं भी बहुत सी भेजी। और उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी का ये अहम दिन है। अच्छा, ये तो मैं आपको बता चुकी, लेकिन ये है कि नए सफ़र के लिए दुआओं का और नेक तमन्नात और ख्वाहिशात का इजहार करने की एक अपील की उन्होंने, आप समझ लीजिए। अब मैं ज़रा आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग, ये ख़बर तो आप तक पहुँच चुकी और ये आपको बहुत से लोग बता चुके होंगे असर कौन है, मलाला कौन है, लेकिन किसी ने अभी तक आपको ये नहीं बताया होगा कि असर की और मलाला की पहली मुलाकात कहाँ हुई। पहली मुलाकात कहाँ हुई और उसके बाद दीगर मुलाकातें कहाँ हुई और किस किस मौके पर वो एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलते भी रहे, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने मंजर आम पर कहिए कि नहीं लेकर आए। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मलाला की किस तरह से मुलाकात होती है असर से। बेसिकली मलाला जो है क्रिकेट की बहुत शौकीन है, क्रिकेट वो ख़ुद भी खेलती रहीं, क्रिकेट में उनका बहुत इंटरेस्ट है, और असर जो है वो तो आप समझिए कि उनका जो प्रोफेशन जिस प्रोफेशन से है, जिस प्रोफेशन में है इस वक्त, वो भी क्रिकेट है और क्रिकेट से उनको बहुत मोहब्बत भी है, और यही क्रिकेट बेसिकली इन दोनों को करीब लेकर आया। बज़ाहिर फैमिलीज़ की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि टोटली अरेंज्ड मैरिज है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक दूसरे को अगर पसंद किया और ये रिश्ता जो है इसको नाम दिया तो ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। लेकिन अब मलाला के और असर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये कहा गया कि शायद कोई पढ़ाई के दरमियान इनकी मुलाकात हुई होगी, लेकिन मलाला ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा और असर जो है वो लम्स के ग्रेजुएट हैं, तो दो मुख्तलिफ बरियाज़मों पर रहने वाले ये लोग जो हैं, इनके दरमियान पढ़ाई के दौरान तो कोई मुलाकात नहीं रही, लेकिन इनकी मुलाकात होती है क्रिकेट के मैदान में। जी हाँ जी, ये एक तस्वीर जो है ये आप देख सकते हैं, और इस तस्वीर से ये पता लगता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मलाला और ग्रेजुएट लम्स यूनिवर्सिटी के असर जो है लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में पहली बार मिलते हैं। 2019 जून का ये महीना होता है, और मलिक जो है ये अपनी तस्वीर जो है वो पोस्ट करते हैं, और इस तस्वीर में आप मलाला को असर के साथ देख सकते हैं। ये पहली मुलाकात तो आप इसे नहीं कह सकते, लेकिन इनको कहा जा रहा है कि इनको मिलाने वाली भी कोई क्रिकेट से वाबस्ता ही शख्सियत है। उसके बाद दूसरी मुलाकात जो है इनके एबस्टन स्टेडियम में होती है, बर्मिंघम में, और वहाँ पर ये देखिए एक और तस्वीर इन दोनों की आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद मलाला की एक और मुलाकात, और उसके बाद फिर बहुत सी मुलाकातें जो लोग बता रहे हैं, जो उनके करीबी दोस्त बता रहे हैं, उनके मुताबिक इनकी बहुत सी मुलाकातें हुई। और उसके बाद जुलाई में
अज़हर जो है एक पोस्ट करते हैं और उस पर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट अमेजिंग मलाला, और ये पिक्चर जो है ये शेयर की जाती है जो आप इस वक्त देख सकते हैं। ये है मलाला की अज़हर के साथ तस्वीर और मलाला की बर्थडे पर। तो जनाब ये थी इनकी मुख्तसर सी कहानी मलाला यूसुफ़ज़ई की। अच्छा, मलाला ने जब इंटरव्यू एक दिया था, इस इंटरव्यू के अंदर बहुत सी बातें की गई थी। मैं भी आपको मलाला की एक करीबी दोस्त आप समझ लीजिए, उसने भी कुछ बातें बताई हैं इन दोनों के हवाले से, इन दोनों के मिलने के हवाले से, वो भी आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा उस इंटरव्यू की तरफ आना चाहती हूँ, क्योंकि उस इंटरव्यू में लोगों ने कहा कि इतना एक ऐसा इंटरव्यू देकर कि जिसमें बिल्कुल ही मगरिब की अक्कासी करती नज़र आ रही थी मलाला, जिसमें मलाला ये कहती है कि क्या ज़रूरत है रिश्ता मतलब कि शादी करने की, जब आप किसी इसके साथ पार्टनरशिप में भी रह सकते हैं। उस वक्त उन्होंने ये भी बताया कि मेरी वालदा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि डोंट यू डेयर से एनीथिंग लाइक दैट, तुम कभी इस तरह की जुर्रत भी ना करना कहने की। यू हैव टू गेट मैरिड, मैरिज इज़ ब्यूटिफुल, तुम्हें एक दिन शादी करनी है और शादी एक खूबसूरत रिश्ता है। अब मैं आपको बताती हूँ मलाला की करीबी दोस्त जिसने कुछ बातें जो हैं कुछ लोगों से करीबी सर्कल से शेयर की हैं, कुछ हम तक भी पहुँची हैं, हम भी जर्नलिस्ट हैं। तो जहाँ क्रिकेट के स्टेडियम में, क्रिकेट के मैदान में इनकी मुलाकात होती है, वहीं पर मलाला के ऊपर इसके पेरेंट्स की तरफ से एक प्रेशर भी था। मलाला को किसी हद तक आप कह सकते हैं कि आज़ाद ख़याल है, लेकिन जो उसके घर का एक माहौल है और उसके वालिदैन और फिर जिस तरह से जिस माहौल से वो उठ कर आई, वहाँ पर बहुत कद्र मंजिलत है, रिश्तों की पासदारी है। और ऐसे में उसके वालिद जो हैं, उसके गुज़िश्ता जो बयान था उससे बहुत परेशान भी हुए थे। और जब मुफ्ती पोपुलज़ई ने भी उनसे डिमांड किया था और उसके बाद बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के ऊपर होती रहीं जिस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे में मलाला की वालदा जो हैं, ये बताया जा रहा है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उनके मुताबिक मलाला की वालदा जो है वो बहुत डिस्टर्ब रहीं बड़े अरसे तक मलाला के इस बयान को जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया था। और ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहती हूँ कि तुम शादी करो, बेशक तुम अपनी पसंद से शादी करो, लेकिन तुम शादी करो ताकि दुनिया वालों के मुंह भी बंद हो जाए। और ये जो एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको याद होगा कि लोगों ने बहुत वीडियोस भी बनाई सोशल मीडिया के ऊपर, हैशटैग मलाला यूसुफ़ज़ई जो है वो ट्रेंड करना शुरू हो गया। और वो सरज़मीन जहाँ से इनकी बुनियादें हैं, जहाँ से इनका ख़मीर उठा है, उस सरज़मीन में जब ये सब बातें हुई तो इसके वालिदैन, ख़ासतौर पर इसकी वालदा जो है वो बहुत डिस्टर्ब रही। अपनी वालदा की डिस्टर्बेंस को भी देखते हुए और कुछ जो ज़ाहिर सी बात है उनकी वाबस्तगी आहिस्ता आहिस्ता अज़हर के साथ डेवलप हुई, उसके नतीजे में फिर ये रिश्ता जो है ये तय पाया। और फिर इसको इन्होंने खूबसूरत सा नाम दिया इस रिश्ते को। और इन दोनों की ये आप तस्वीर देख सकते हैं जिसमें दोनों बहुत खुश नज़र आते हैं। मलाला ने ये जो अपना शेयर किया है, ट्वीट जो शेयर किया है, उसमें भी उन्होंने यही कहा है। और एक दफ़ा उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी, उसी इंटरव्यू में ये भी कहा था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग बदल जाते हैं। तो मलाला जो है अगर वो बदल गई हैं तो आप उन्हें अच्छी विशेस करें। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।